अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो ये पौधे होते हैं, क्या वो बस हरे भरे ही होते हैं? असल में वो इससे कहीं ज्यादा हैं। तो आज हम उन्हीं की उस गजब की दुनिया में झांकने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम रोजाना पार्कों से, सड़कों के किनारे से न जाने कितने पौधों के पास से गुजरते हैं। पर क्या हम कभी रुक कर उन्हें सच में देखते हैं कि उनकी पत्ती का डिजाइन कैसा है या उनका तना कैसे बढ़ रहा है? ये पौधे सिर्फ जमीन पर लगे हरे धब्बे बिल्कुल नहीं हैं। सच तो ये है कि हर एक पौधा अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीन है, जो चुपचाप हमारे इस प्लैनेट को जिंदा रखने का काम कर रही है। तो फिर इन कमाल के लिविंग सिस्टम्स के राज जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अपनी इस खोज की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले पौधों को उनके साइज और तने के हिसाब से 3 मेन ग्रुप्स में बांटते हैं। ये हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो सबसे पहले आते हैं शाक यानी हर्ब्स। इनके तने हरे और काफी नाजुक होते हैं। आमतौर पर ये छोटे ही होते हैं, जैसे कि टमाटर का पौधा, और अक्सर इनमें लकड़ी वाली मोटी शाखाएं नहीं होती। फिर आती हैं झाड़ियां यानी श्रब्स। अच्छा, इनका तना सख्त तो होता है, लेकिन बहुत मोटा नहीं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी शाखाएं तने के एकदम बेस से, मतलब नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से ये इतनी घनी और झाड़ी जैसी दिखती हैं। नींबू का पौधा इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और आखिर में आते हैं वृक्ष यानी पेड़। ये तो पौधों की दुनिया के जायंट्स हैं। बहुत ऊंचे होते हैं, इनका तना भी काफी सख्त और मोटा होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन से काफी ऊपर, तने के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं, जैसे आम के पेड़ में होता है। तो अब तीनों में जो मेन फर्क है वो क्या है? देखिए, शाक छोटे हैं, कोमल तने वाले। झाड़ियां मीडियम साइज की हैं, जिनका तना सख्त है और शाखाएं नीचे से निकलती हैं। और वृक्ष सबसे ऊंचे, मोटे तने वाले, जिनकी शाखाएं ऊपर होती हैं। कितना साफ फर्क है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। इनके तने बेचारे कमजोर होते हैं। कुछ तो जमीन पे ही फैल जाते हैं, जिन्हें हम विसर्पी लता या क्रीपर्स कहते हैं, जैसे कद्दू का पौधा। और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी सहारे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें आरोही या क्लाइंबर्स कहते हैं, मनी प्लांट की तरह। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब हम फोकस करेंगे तने पर, जो सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, बल्कि पौधे का अपना सुपर हाईवे है। ये बात कितनी सही है। जरा सोचिए, तना एक ऐसा रास्ता है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और साथ ही यही वो रास्ता है जो पत्तियों में बने खाने को नीचे पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये सचमुच एक 2 वे स्ट्रीट की तरह है। और इसे काम करते हुए देखना हो तो एक बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है। अगर किसी शाक के तने को लाल स्याही वाले पानी में रख दिया जाए, तो कुछ ही देर में तना और पत्तियों की नसें भी लाल हो जाती हैं। इससे साफ पता चलता है कि तना पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अब तने से ऊपर चलकर हम पहुंचते हैं पत्तियों तक। ये सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि ये पौधे की सोलर पावर्ड फूड फैक्ट्रीज हैं। तो पत्तियां जो हैं वो 2 बड़े जरूरी काम करती हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, जिससे वो एक्स्ट्रा पानी को भाप बनाकर बाहर निकालती हैं। इससे पौधा ठंडा भी रहता है। और दूसरा सबसे जरूरी काम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये वही कमाल की प्रोसेस है जिससे वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाती हैं। अगर किसी पत्ती को कभी गौर से देखें तो उसमें नसों का एक पैटर्न दिखेगा। कुछ में ये नसें एक जाल की तरह होती हैं, जिसे जालिका रूपी या रेटिकुलेट कहते हैं। और कुछ में ये नसें एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जिसे समांतर या पैरेलल कहते हैं। ये बात जरा याद रखिएगा, आगे ये बहुत काम आने वाली है। अब चलते हैं जमीन के नीचे, पौधे के उस छिपे हुए हिस्से की तरफ जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी जड़ें। जड़ें ही पौधे का वो एंकर है जो उसे मजबूती से जमीन में जमाए रखती हैं और उसे पोषण देती हैं। जड़ें भी मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है मूसला जड़, जिसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और दूसरी होती हैं रेशेदार जड़ें, जिसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि बहुत सारी पतली पतली शाखाओं वाली जड़ें होती हैं। तो यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल आता है, क्या किसी पौधे को बिना उखाड़े सिर्फ उसकी पत्तियों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी जड़ें किस तरह की होंगी?
और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये कनेक्शन तो सच में कमाल का है। जिन पौधों की पत्तियों में वो जाल वाला डिजाइन यानी रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उनकी जड़ें मूसला होती हैं। और जिन पौधों की पत्तियों में नसें पैरेलल होती हैं, उनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। है ना ये प्रकृति के डिजाइन का एक शानदार उदाहरण? अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है, पौधे का सबसे खूबसूरत और ध्यान खींचने वाला हिस्सा यानी फूल। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये पौधे का रिप्रोडक्शन सेंटर है। किसी भी फूल के 4 मेन हिस्से होते हैं। बाह्यदल, हरी पत्तियां जो कली को प्रोटेक्ट करती हैं, पंखुड़ियां जो रंग बिरंगी होती हैं, पुंकेसर जो फूल का मेल पार्ट है, और स्त्री केसर जो बीच में मौजूद फीमेल पार्ट होता है। इसी स्त्री केसर के सबसे निचले फूले हुए हिस्से को अंडाशय या ओवरी कहते हैं, और उसके अंदर मोती जैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन्हें ही बीजांड या ओव्यूल्स कहा जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे जड़ से तने तक, तने से पत्ती और फिर फूल तक पौधे का हर एक हिस्सा एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये एक परफेक्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां हर पार्ट का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर पौधा इतना कंप्लीट सिस्टम है, तो उसके सबसे सुंदर हिस्से यानी फूल का आखिरी मकसद क्या है? ये वो सवाल है जो हमें पौधे के जीवन के अगले पड़ाव यानी फल और बीज की तरफ ले जाता है। इस पर जरूर सोचिए।